हाय गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट एवर ट्रैवल ब्लॉग। मैं हूं स्मिता और इस वीडियो में मैं आपको ले जाने वाली हूँ एक सुपर एक्साइटेड ट्रिप पे, द अंडमान आइलैंड्स। इस ट्रिप का पूरा आइटनरी मैंने खुद प्लान किया है आफ्टर लॉट्स ऑफ रिसर्च एंड प्लानिंग, और अब सोचा क्यों ना आप सबके साथ भी ये शेयर करूँ, क्योंकि अगर आप भी अंडमान जाने का प्लान कर रहे हो तो ये व्लॉग आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो चलो शुरू करते हैं अंडमान के वाइब्स के साथ। लेट्स गो। ये है हमारा डे 1 आइटनरी जो स्टार्ट होता है बैंगलोर एयरपोर्ट से। ये आइटनरी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। तो हमने अपना ट्रिप स्टार्ट किया बैंगलोर एयरपोर्ट से। अंडमान के लिए हमारा सुबह 11 बजे की फ़्लाइट थी जो डायरेक्ट पोर्ट ब्लेयर जा रहा था। पोर्ट ब्लेयर विच इज़ कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स। हमारा फ़्लाइट लगभग 3 आवर्स की थी और पूरे फ़्लाइट ट्रिप पे हम बहुत ही एक्साइटेड थे। जो विजुअल्स आप अभी देख रहे हैं ये लैंडिंग के थोड़ी देर पहले की है। बे ऑफ बंगाल के बीचों बीच से आइलैंड्स का व्यू जस्ट वाओ। गाइस, इसीलिए अंडमान को राइटली कहा जाता है पैराडाइज ऑन अर्थ। और फाइनली आफ्टर अ स्मूथ फ्लाइट हम लैंड हुए पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट पे। छोटा सा एयरपोर्ट है, बस एकदम ट्रॉपिकल वेकेशन वाली फील आ गई। सबसे पहले हम गए अपने होटल ब्लू बियॉन्ड। चेक इन किया और थोड़ा रिलैक्स किया और फिर एक सॉलिड लंच। बाय द वे, होटल डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं एंड इट इज़ हाईली रिकमेंडेड एंड अफोर्डेबल एंड हैज़ ऑसम फूड। लंच के बाद हम निकले पोर्ट ब्लेयर के सबसे आइकॉनिक और हिस्टोरिकल स्पॉट देखने, सेल्युलर जेल, जिसे हम काला पानी के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हमने एंट्री टिकट्स लिए और अंदर गए। वहाँ आपको मिलता है म्यूजियम सेक्शन। यहाँ पर पुराने फोटोग्राफ्स, फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ और एक मिनिएचर मॉडल ऑफ एंटायर जेल है। यह देखकर समझ आता है कि उस टाइम पे ये जगह कैसे डिज़ाइन की गई थी। नेक्स्ट हम गए फांसीगर, जहां फ्रीडम फाइटर्स को डेथ सेंटेंस दिया जाता था। एकदम स्पाइन चिलिंग एक्सपीरियंस था गाइस। इमेजिन करना ही मुश्किल है कि उन्होंने कितनी तकलीफें झेली हैं। फिर हम गए वर्कशेड एरिया में, जहां कैदियों से दिन रात हार्ड लेबर करवाया जाता था। आयरन बॉल्स उठाना, कॉयर बनाना, लिटरली उनकी लाइफ एक टॉर्चर थी। इस जेल का आर्किटेक्चर बहुत यूनिक है। एक सेंट्रल टावर से निकलती हुई 7 विंग्स हैं जो प्रिजनर्स को अलग अलग सेल्स में रखने के लिए बनाई गई थी। हर सेल छोटी सी जगह थी, सिर्फ एक छोटा वेंटिलेटर जहां से ना रोशनी आती है और ना हवा। प्रिजनर्स को एक दूसरे से बिल्कुल अलग रखा जाता है, कंप्लीट आइसोलेशन। ये जेल ब्रिटिशर्स के ज़माने में पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए बनाई गई थी, ताकि उन्हें देश से दूर रखा जाए और उनकी हिम्मत तोड़ दी जाए। उसके बाद हम गए अंदर के बैरक्स एक्सप्लोर करने। फिर सबसे इमोशनल मोमेंट था सचिंद्र नाथ सान्याल और वीर सावरकर जी का सेल देखना। वीर सावरकर जी ने अपने ज़िंदगी के 10 साल यहाँ स्पेंड किए थे।
उस सेल के सामने खड़े होके आपको एक अलग ही गूज़बम्प फीलिंग आती है। पूरे टूर के दौरान एक ही बात दिमाग में आती है, हमारी फ्रीडम के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी गई थी। Truly, Cellular Jail is not just a tourist spot, it is an emotion. शाम के वक्त यहाँ होता है बहुत ही इमोशनल लाइट एंड साउंड शो। हमने इवनिंग का लाइट एंड साउंड शो के लिए टिकट्स ऑलरेडी ऑनलाइन बुक कर लिए थे, जो हमारा बुकिंग था अराउंड 7 बजे का, शाम के 7 बजे का। तो हमारे पास 2 घंटे का टाइम था। बस फिर क्या, सीधे निकल गए कॉर्बिन्स कोव बीच। सिर्फ 15-20 मिनट्स का डिस्टेंस है सेलुलर जेल से। परफेक्ट प्लेस था रिलैक्स करने के लिए। कोकोनट वाटर, सी ब्रीज और थोड़ा फन। थोड़े फोटोज़ और मस्ती के बाद वापस चले गए हम सेलुलर जेल लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए। जेल के पुराने दीवारों पर कलरफुल लाइट्स पड़ती हैं और पावरफुल वॉइस ओवर्स के थ्रू कहानी सुनाई जाती है उन फ्रीडम फाइटर्स की जो यहाँ बंद थे। बैकग्राउंड म्यूजिक, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स और नरेशन मिलकर पूरा एटमॉस्फेयर एकदम इमोशनल बना देते हैं। आपको लगता है जैसे जेल की दीवारें खुद अपने दर्द और कहानी सुना रही हो। ये शो हमें याद दिलाता है कि उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं ताकि हम आज आज़ाद से जी सकें। अगर आप पोर्ट ब्लेयर आ रहे हो तो ये शो बिल्कुल मिस मत करना। ये इस ट्रिप का शो के बाद हम सीधे होटल गए, डिनर किया और पैकअप, क्योंकि नेक्स्ट डे का प्लान था सुपर अर्ली मॉर्निंग का। सुबह 4 बजे उठना था क्योंकि हम जा रहे हैं एक एडवेंचरस जगह, बारतंग आइलैंड। कॉन्वॉय के साथ जाना पड़ता है क्योंकि वो जारवा रिजर्व फॉरेस्ट से गुजरता है। हमने टैक्सी ऑलरेडी बुक कर ली थी। लाइमस्टोन केव्स, मैंग्रोव्स और पूरा बारतंग का मैजिक आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट एपिसोड। सो स्टे ट्यून्ड क्योंकि ये पार्ट बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। डोंट मिस इट गाइस।